गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था वो मैंने कल बता दिया था। आज हम लोग चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है कि संख्याकी किसे कहते हैं और संख्याकी का क्षेत्र क्या होता है। आपको मैंने पहले भी बताया कि आप जो अभी जो 10th में आप पढ़ के आए हैं संख्याकी, चूंकि संख्याकी 10th में हम लोग पढ़ते हैं, उसी का व्यापक रूप हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। हमें ये जानना है कि हम संख्याकी कैसे बनाते हैं, संख्याकी क्या है और उसका अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि संख्याकी का अर्थ दो रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। संख्याकी की का अर्थ या संख्याकी की जो परिभाषा है उसको दो रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। दोनों के द्वारा इनकी परिभाषाओं को देखा जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो एक वचन के अंतर्गत आता है वो बहुवचन के अंतर्गत। हम लोग एक वचन और बहुवचन से क्या समझते बताइए। एक वचन का मतलब होता है एक वस्तु, ठीक है, और बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारी वस्तुएं। तो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों मिलकर संख्याकी की परिभाषा को निर्भर करता है, संख्याकी की परिभाषा पर निर्भर करता है। संख्याकी का क्षेत्र क्या क्या है। संख्याकी की निम्नलिखित क्षेत्र है। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक, सबसे पहला होता है संख्याकी की विषय वस्तु, दूसरा संख्याकी का स्वभाव और तीसरा संख्याकी की सीमाएं। ठीक है, संख्याकी का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक। इसमें आप तीन चीजें देखेंगे। पहला देखते हैं संख्याकी की विषय सामग्री, दूसरा देखते हैं संख्याकी का स्वभाव और तीसरा देखते हैं संख्याकी की सीमाएं। चलिए अब उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि संख्याकी का ये जो चैप्टर है उसमें संख्याकी के लिए क्या वैकल्पिक क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहले मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, आप लिखते जाएंगे और जो आंसर बोलूंगी उसको लिखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है संख्याकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि संख्याकी शब्द का जो प्रयोग है वो हम लोग दोनों परिभाषाओं में करते हैं, एक वचन में भी और द्विवचन में भी। तो इसमें हमें लिखना है पहला क्वेश्चन, संख्याकी शब्द का प्रयोग आप आंसर में लिखेंगे एक वचन और एक वचन और बहुवचन में किया जाता है। एक वचन और बहुवचन में किया जाता है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्याकी से अभिप्राय है स्टैटिस्टिक इम्पल्स। स्टैटिस्टिक इम्पल्स, उसमें ऑप्शन में था डाटा और स्टैटिस्टिकल मेथड, समक और संख्याकी विधियां। तो आप संख्याकी से अभिप्राय है में डालेंगे डाटा और स्टैटिकल मेथड्स बोथ, डाटा एंड स्टैटिकल्स मेथड बोथ, या फिर आप हिंदी में लिखेंगे समक और संख्याकी विधियां दोनों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संख्याकी का जन्मदाता कौन है। संख्याकी का जन्मदाता कौन है ये हमने कल भी देखा था। संख्याकी का जन्मदाता कौन है, गॉटफ्राइड आकेनवाल। गॉटफ्राइड आकेनवाल, कल हमने देखा था कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है। आज हम लोग देख रहे हैं संख्याकी के जन्मदाता कौन है, गॉटफ्राइड आकेनवाल। गॉटफ्राइड आकेनवाल, ठीक है। ये क्या है, संख्याकी के पिता है, मतलब संख्याकी का जन्मदाता है, ठीक है ना। उसके आगे हम लोग देखते हैं संख्याकी माधियों का विज्ञान है, यह कथन किसका है। संख्याकी माधियों का विज्ञान है, संख्याकी माधियों का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं संख्याकी माधियों का विज्ञान है, यह कथन बाउले का है। बाउले, संख्याकी माधियों का विज्ञान है, यह कथन किसका है, बाउले।
उसके आगे का क्वेश्चन है, आधुनिक संख्याकी का जन्मदाता कौन है? देखिए, एक तो संख्याकी का जन्मदाता कौन था? गॉडफ्राइड आकेनवाल। और दूसरे में बोल रहा है आधुनिक संख्याकी। अब वो ओल्ड संख्याकी का था, तो एक आधुनिक संख्याकी के भी आपको गॉडफादर जन्मदाता का नाम याद रखना होगा। एडोल्फ एडोल्फ क्यूटेल। एडोल्फ क्यूटेल। ठीक है। उसके आगे देखिए, खाली स्थानों को भरें। सबसे पहला, बहुवचन में संख्याकी का अर्थ डैश होता है। बहुवचन में संख्याकी का अर्थ डैश होता है। बहुवचन में संख्याकी का अर्थ संख्याकीय समक होता है। संख्याकीय समक होता है। नेक्स्ट देखिए, एक वचन में संख्याकी का अर्थ डैश होता है। एक वचन में संख्याकी का अर्थ डैश होता है। तो हमें लिखना है, एक वचन में संख्याकी का अर्थ संख्याकिक विज्ञान से होता है। एक वचन में संख्याकी का अर्थ संख्याकिक विज्ञान से होता है। तीसरा नंबर लिखिए, समक पर्याप्त मात्रा में डैश से प्रभावित होते हैं। समक मतलब डाटा है ना। समक पर्याप्त मात्रा में डैश से प्रभावित होते हैं। तो समक पर्याप्त मात्रा में विविध कारणों से प्रभावित होते हैं। स्टैटिस्टिक आर अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंड बाय। ठीक है। समक पर्याप्त मात्रा में विविध कारणों से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, संख्याकी डैश का विज्ञान है। संख्याकी गणना का विज्ञान है। संख्याकी गणना का विज्ञान है। उसके आगे देखिए, संख्याकी साध्य नहीं बल्कि साधन है। संख्याकी साध्य नहीं बल्कि साधन है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक सही जोड़ा बनाइए। उसमें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। सही जोड़ा बनाइए। इसमें ग्रुप ए है। इसमें आप लिखिए वर्ग 1 और यहाँ लिखिए वर्ग 2। इन दोनों को मिलाना है। सबसे पहले है आंकड़ों का एकत्रीकरण। आंकड़ों का एकत्रीकरण। दूसरा देखते हैं। दूसरा है इसमें कल श्रेणी का विश्लेषण। कल श्रेणी का विश्लेषण। विश्लेषण। ठीक है। थर्ड में है तत्वों का समूह। तत्वों का समूह। फोर्थ में है एक अकेली संख्या। ठीक है। अब इनको हमको मिलाना है ग्रुप बी से। तो मैं इसमें आपको सही ऑप्शन मिला दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको फिर याद कर सके। ये सही ऑप्शन मिला रही हूँ। आंकड़ों का एकत्रीकरण जो होता है वो कहाँ होता है? सांख्यिक विधियों में। आंकड़ों का एकत्रितकरण कहाँ होता है? सांख्यिक विधियों में। सांख्यिक विधियों में। ठीक है। आंकड़ों का एकत्रीकरण कहाँ होता है? सांख्यिकी विधियों में होता है। काल श्रेणी का विश्लेषण कहाँ होता है? व्यवसायिक सांख्यिकी। काल श्रेणी का विश्लेषण कहाँ होता है? व्यवसायिक
व्यवसायिक सांख्यिकी, व्यवसायिक सांख्यिकी, ठीक है। फिर है तत्वों का समूह। तत्वों का समूह कहाँ होता है? सांख्यिकी में होता है। तत्वों का समूह सांख्यिकी में होता है। और बोल रहा एक अकेली संख्या, एक अकेली संख्या सांख्यिकी में नहीं होती। एक अकेली संख्या सांख्यिकी में नहीं होती, क्योंकि ये एक अकेली संख्या का यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है। हमें यहाँ पे आंकड़ा बनाना होता है, एक आंकड़ा एकत्रित करना होता है, डाटा एकत्रित करना होता है, और डाटा जो होता है वो हमें एक अकेली संख्या से नहीं मिलता, ठीक है। वहाँ पे हमें ज़्यादा एक से बहुत ज़्यादा संख्या की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से दूसरे चैप्टर का भी मैंने आपको सब बता दिया। ये सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको आप तैयारी करने की कोशिश करिए, ठीक है। थैंक यू।